बैक इन कॉलेज 2015 में, जैसे अभी किसी ने पूछा वहां से कि क्या ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, फ्रैंकली स्पीकिंग 2015 में जब मैं यहाँ से IIT BHU से पास पढ़ रहा था, थर्ड ईयर में था, इतना तो मुझे आज तक डर नहीं हुआ IIT BHU का। तभी मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए, एंड देन आई टुक एडमिशन इन सम फर्जी कोचिंग, यहीं पे बनारस में ही है, आपको मिल जाएगा, और पैसे मैंने गला दिए, बट 2 साल गया, मैं कुछ सीख लिया, मुझे मालूम पड़ गया कि अच्छा बिपिन चंद्र पढ़नी होती है, अच्छा रमेश सिंह पढ़नी होती है। फिर 2 साल बाद और मैंने पढ़ाई की तो मुझे मालूम पड़ा कि बिपिन चंद्र नहीं पढ़नी होती और रमेश सिंह भी नहीं पढ़नी होती है। फिर मुझे रीस्टार्ट करनी पड़ी पूरी प्रिपरेशन। 2019 में मैंने और अच्छे से अटेम्प्ट किया, इस बार मेरा प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू को गया था, मैं फॉरेस्ट का भी मेंस लिखा था, उसका भी इंटरव्यू दिया था, सोच रहा था कहीं तो हो जाएगा, कुछ तो उम्मीद होगी मेरी, दोनों में नहीं हुआ था। फिर जैसा सिद्धार्थ ने बोला, मैंने वही अपनाया टेक्निक, कोने में बैठ के रोया 4 बार, फिर वापस एग्ज़ाम लिखा, फिर उसमें दोनों में हो गया, फिर एग्ज़ाम लिखा, 2021 में इंटरव्यू तक गया था, फिर नहीं हुआ मेरा, फिर 2022 में लिखा, फिर हो गया इसमें। तो द पॉइंट इज, जैसे मैडम ने भी कहा था कि कुछ लोग जो लिखते रहते हैं उनका होता रहता है। जैसे सिद्धार्थ शुक्ला का अगर आपको बताऊं, he has consistently scored more than 125 in all 4 attempts in prelims, which is a big deal. Last year itself he scored 149, all time highest in prelims, मतलब शायद किसी का नहीं था, मेरे पहचान में तो किसी का नहीं था। लाने वाले लोग कंसिस्टेंटली प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, कुछ लोग का पर्सनालिटी टेस्ट में कंसिस्टेंटली 190+ होता है, मेरे नहीं थे, इस बार आ गए गलती से, तो आपका भी ऐसे ही गलत साथ होना चाहिए। मैं 2 चीज़ों पे मुख्य रूप से बात करना चाहता हूँ। एक, चूजिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे बहुत वेरी करेंगे, किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का सोशल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, कोई टेक्निकल सब्जेक्ट की तरफ जाएगा। देयर आर सम पैरामीटर्स टू डिसाइड। फॉर एग्जांपल, कितना स्कोरिंग है आपका ऑप्शन। आज के समय पे अगर आप देखोगे, मैथमेटिक्स में स्कोर मिलता है, बट इट्स टफ टू गेट दैट स्कोर। हिस्ट्री में इट्स टफ टू गेट 300 के ऊपर, ठीक है। सेकेंड है, स्कोरिंग के सिवाय फैकल्टी, कोचिंग, मेंटरशिप, बुक लिस्ट, ये कैसा अवेलेबल है। अगर ये सब आपके पास अच्छा है और स्कोरिंग भी है ऑप्शनल, और आपको थर्ड जो फैक्टर है कि आपकी क्या इच्छा, आपकी क्या रुचि है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये ऑप्शनल में कर सकता हूँ, या मेरे ग्रेजुएशन में फेमिलियरिटी मेरी अच्छी हो गई है, देन यू कैन चूज। तो मेक 3 ये पैरामीटर्स, और उसके हिसाब से आप अपना काम करना शुरू कीजिए कि मुझे क्या चूज करना चाहिए। इसमें अगर किसी को कोई डाउट होगा तो we'll discuss it at the end of the session. और second point I wanted to discuss was about answer writing skills. यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स नए होंगे शायद, बट कुछ तो होंगे जो शायद कुछ तैयारी भी कर रहे होंगे। I do not wanted them to disappoint. तो अगर आप मेंस का सिलेबस पढ़ोगे, you will get that there are some keywords, certain keywords are being mentioned. कैसा आपका आंसर होना चाहिए, बेसिक्स एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। What do you mean by basics and depth of understanding? You should know both horizontal and the vertical segment of the particular question that is being asked. वैसे ही एक पैरामीटर यूज किया गया है कि ability to analyze. कोई सवाल आया है तो कैसे आप उसको लिखोगे। ability to analyze का मतलब क्या कीवर्ड दिया गया, सवाल का डायरेक्टिव क्या है। You have to dwell into that. You have to relate with that with the current and contemporary events, with the international events. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है उसके लिए। फॉर एग्जांपल, कोई बजट आया होगा, या कोई स्कीम लाई गई होगी, कोई पॉलिसी लाई गई होगी, कोई फंड रिलीज किया होगा, इन दैट सेगमेंट। एक है रेलेवेंट, मीनिंगफुल एंड ससिंक्ट आंसर। दिस इज मेंशन्ड इन यूपीएससी के सिलेबस में। मेंस का अगर आप डायरेक्टली पढ़ोगे, पीपल डोंट रीड इट, बट आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू द ब्रोशर वेरी क्लियरली। आपको मालूम पड़ेगा कि व्हाट इज बीइंग एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू इन योर आंसर्स। Relevant, meaningful and succinct answer. What does that mean? बहुत लोग राम कहानी लिख के आते हैं, महाभारत पूछा है तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि रेलेवेंट नहीं है। क्वेश्चन की रेलेवेंस भी तो होनी चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल भी नहीं है।